स्टार्टिंग से तो वैसे। सीए स्टूडेंट्स के लिए तो क्वांट एप्टीट्यूड बोला जा रहा है। यू आर द सेकेंड बैच। तो एप्टीट्यूड में वही होगा जो पुराना सिलेबस था, ऑलमोस्ट वही है, हल्का सा चेंज हुआ। अब जो तुम लोग को करना है, एक दो टॉपिक इधर उधर हुआ है, बुक में थोड़ा सा चेंज किए, इस जून टर्म से वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और सीएमए का स्टूडेंट्स शायद एक दो टर्म हो गया, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। तो देखो, ये पेपर जनरल स्टूडेंट्स बोलते हैं, सीए बोलो सीएमए बोलो कि मैथ स्टैट, वांट तो मैथ स्टैट ही है, टफ है। तो इतना टफ कुछ है नहीं, रेगुलर थोड़ा स्टडी करो और ठीक से चैप्टर्स को समझो, प्रैक्टिस टेस्ट दे तो हो जाए। ठीक है। तो आज हम चाहते हैं कि तुम लोग थोड़ा, हम कुछ नोट्स खुद देख लिए कि क्या क्या करना है, तुम लोग को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि कैलकुलेटर, जिसके पास, हम तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करो। मोबाइल में कैलकुलेशन ठीक नहीं, दिक्कत होता है। कैलकुलेटर रखोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशंस जल्दी हैबिट हो जाएगा। और एक बात कि नेगेटिव मार्क्स ये स्टूडेंट्स को फेस करना, सीएमए को नहीं करना। तो एक रॉन्ग हो गया तो 0.25 लगता है कट लेंगे, लेकिन एक्चुअली तो 1.25 कट जा, वो भी तो गया। तो इसलिए थोड़ा ठीक से आंसर करने का कोशिश करना है। तो कुछ टॉपिक सीए के अंदर एक्स्ट्रा है, कुछ टॉपिक सीएमए के अंदर। आई एम नॉट वांटिंग टू डिस्कस दैट। आज हम बेसिकली शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज रेशियो। तो चलो रेशियो से थोड़ा स्टार्ट करते। वैसे तो सबको रेशियो टॉपिक थोड़ा बहुत आता ही हो, रेशियो तो हम लोग बचपन से किए, बहुत बार ही किए। तो रेशियो टॉपिक के अंदर अगर तुम लोग देखते हो कि रेशियो टॉपिक के अंदर पहला बात है कि रेशियो क्या है। बेसिक्स शुरू करते, चलो प्लीज कम। दिस इज माय फर्स्ट क्लास विथ यू, आ जाओ। तो हम एकदम बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं कि रेशियो। तो रेशियो इज ए वेरी कॉमन टॉपिक। if anybody asks me what is ratio, then what we will say कि it is comparison between two or more quantities। मैथमेटिकली हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। टू और मोर मतलब जैसे दो बैट्समैन का रन का रेशियो, विराट कोहली और रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन बोला जाता है, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो रेशियो क्या है हर मैच का, तो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज बोलेंगे तो वो रेशियो बोल सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट और सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट माने अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ किसी और आइटम को या सब्जेक्ट को रेशियो में देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। सेम सब्जेक्ट के ऊपर अगर करेंगे तो बेटर होगा। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते, तो माने बनाते, रेशियो बनाते। तो कुछ क्वेश्चंस हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे कि जैसे रेशियो कैसे होगा। रेशियो कैसे होगा? 3:2, ये एक रेशियो। तो 3:2 का मतलब एक नंबर थ्री, कोई एक नंबर को हम लोग थ्री बोल रहे हैं तो दूसरे नंबर को हम लोग टू बोल रहे हैं। तो 3:2 को ऐसे देख रहे हैं कि ये थ्री एंटीसीडेंट है, माने पहला नंबर को बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो फर्स्ट नंबर इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट माने पहला नंबर, और नेक्स्ट नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट।
तो रेशियो में व्हाट वी सी कि रेशियो में हम लोग दो नंबर को साथ में लिखेंगे। पहला नंबर होगा एंटीसीडेंट फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो दो ही नंबर होगा, टू और मोर बोले तो दैट्स अ पॉइंट। नॉर्मल आइडिया ऑफ रेशियो में दो नंबर ही देखा जाता है। तो जैसे ए इज टू बी बोल रहे, तो ए इज टू बी माने ए को पहले देख रहा है, बी को बाद में देख रहा है, तो यही एंटीसीडेंट है ए और कॉन्सिक्वेंट है बी। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ रेशियो। तो रेशियो में बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि उम्र का बहुत कॉमन टॉपिक है कि एक्स इज 3 times older than y। तो माने एक्स एक आदमी है जो y का जो उम्र है उससे 3 गुना उसका उम्र। तो इसको हम लोग अगर सीधा सोचेंगे, सोचो y का अगर उम्र है 10 तो x का उम्र होगा 30 साल, है ना। तो x का उम्र 30 साल क्योंकि y का उम्र 10 साल है, इसलिए उसका उम्र 3 गुना होगा। अगर x का उम्र देख रहा है कि मान लो 21 साल, तो ऑब्वियसली y का उम्र जरूर 7 साल होगा। उल्टा करके बोले हम तो एक शर्त है, कंडीशन है कि वो देख के हम लोग x और y का उम्र लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, वो है x का उम्र y का 3 साल। तो ऐसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो बोलेंगे x इज 3y नॉर्मली उम्र के हिसाब से x इज इक्वल टू 3y। तो रेशियो क्या होगा, बहुत जन गलती करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है कि x और y का रेशियो क्या होगा। तो याद रखना x के नीचे y लिखोगे, x के नीचे y लिखोगे तो वो 3 के नीचे एक 1 देखोगे। तो अब रेशियो में 3:1 बोलना है, 3:1, 3 टाइम्स ऑफ y। तो ऐसे ही लिखते हैं। सो रेशियो इज समथिंग लाइक दो क्वांटिटी का मैथमेटिकल रिलेशन बोलो, कनेक्शन बोलो। इसमें एक तो बहुत जरूरी है कि सेम यूनिट और सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म माने जब हम लोग रेशियो करके लिखते हैं तो उसको सिंपल करके लिखो। सिंपल माने जैसे 30:2 अगर लिखा हुआ है 30:24, तो वी कैन राइट इन ए फ्रैक्शन। 30:24 तो फ्रैक्शन में लिख सकते। कैसे लिखोगे, x और y जैसे लिख रहे थे x/y, ऐसे 30/24। 24 मतलब नीचे 24 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो x/y जैसे कर रहे थे वैसे। अब सिंपल माने काटना है, तो 30 और 24 के अंदर कुछ तो कॉमन नंबर होगा और वो है 3, लेकिन उससे भी कॉमन कुछ है 6। तो अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, पहले 3 दिखाई दिया और हम देखे बचपन से कि सबसे पहले 2 आता है, तो पहले 2 से काट दे, तो ये 15 हो गया और ये हो गया 12। फिर और है 3 से काटे 5 और 4, तो हम लोग बोलेंगे कि 5:4 माने 5/4 जो था। तो रेशियो हम लोग बहुत अच्छे से ही जानते हैं। हमको लगता है कि तुम लोग को रेशियो के बारे में कुछ बिग इशू नहीं है। तो आज हम रेशियो से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि देखे कि रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सीए स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए एक मैसेज है कि इंस्टीट्यूट बहुत चालाक है। उन लोग जानते कि स्टूडेंट्स जिस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन देते, तो लास्ट 2-3 टर्म से रेशियो नहीं है। वेरी एस्टोनिशिंग। जो सीए स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए मैसेज है, रेशियो नहीं आया। मैंने अभी तो तुम लोग लास्ट एग्जाम दिसंबर में देखे थे, पुराना पैटर्न का, लास्ट ईयर ये रेशियो नहीं था। बट हाँ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए आया था, वो उम्र का या ऐसा कुछ था। बट इस बार से जून टर्म से एक नया पोर्शन ऐड किए, दैट इज पार्टनरशिप। ये नया बुक में है, तुम लोग देखोगे एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, बट एडिशनल क्वेश्चन के अंदर घुसा, एक घुसा है
वन टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या रेशियो है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट रेशियो से डिसाइड होगा। और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, एक क्वेश्चन दिए उसमें, और वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सिलेबस में उन लोग क्लियरली नहीं बोले, बट जब प्रोपोजल सिलेबस का जो ओरिजिनल था उसमें टाइम एंड वर्क था, एक क्वेश्चन एडिशनल में है, तो हम लोग को करना है तो रेशियो के अंदर ही डालें। तो अभी हम ऐसा कर रहे हैं, आज ही हम पार्टनरशिप के बारे में नहीं बोल रहे, बोलेंगे शुरुआत करते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं कि दो नंबर है a इज टू b, तो तुम बोलोगे a इज पहले है एंटीसीडेंट तो b इज कॉन्सिक्वेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है a और b का यूनिट मस्ट बी सेम एंड यू मस्ट कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, माने जो नंबर कॉमन है। जैसे 30 और 24 के अंदर देखे हम लोग एक्चुअली 6 से काटे, तो 6 से काटे तो 5 और 4 मिल गए। वैसे ए और बी को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो एक चीज दिख रहे हो कि ए अगर बी से बड़ा है तो बोलते हैं ग्रेटर रेशियो या ग्रेटर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ग्रेटर इनइक्वालिटी माने ए बी से बड़ा है, माने ऊपर में जो नंबर है ऊपर नीच करके लिखोगे फ्रैक्शन करके तो ए बी से बड़ा है, और ए अगर बी से छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी। तो तुम लोग बोलोगे अगर ए और बी सेम है, हाँ हो सकता है ए इक्वल टू बी, तो वो इक्वल हो गया। रेशियो टू बी कंसीडर्ड एज इक्वल माने 1:1। 1:1 माने जैसे दो नंबर है वो दो नंबर का सेम वैल्यू। नॉर्मल है कि एग्जांपल ले सकते हैं ना, डे और नाइट का रेशियो ऑफ आवर्स, दिन में कितना घंटा है रात में कितना घंटा है। नहीं सर ये तो नहीं है। हाँ हम लोग अभी जून में है ना, वो समर सॉल्स्टिस बुक के एक वर्ड है कि उस दिन में डे नाइट का अभी आता बोलते ना कि सेम हो जाता है। हम साइंस फिजिक्स ये सब नहीं बोल लेंगे, बट ये है एक दिन बस साल में आ जाता है कि दिन और रात का टाइम सेम होता है, तो 1:1 होगा, फिर चेंज होता है। सो दैट 1:1 रेशियो हम लोग देखते हैं, ए और बी इक्वल होगा तो हम लोग वो कहेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में जितना भी एग्जाम्स होता है देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे बोल रहे कि ये 3 आवर्स, इसमें बोला 3 आवर्स 30 मिनट्स के साथ रेशियो बताओ कि 4 आवर का रेशियो क्या है। 3 आवर्स 30 मिनट्स के साथ 4 आवर्स का रेशियो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवर मिनट दिया हुआ, तो रेशियो का कंडीशन है सेम यूनिट पे ले। जब भी रेशियो ऐसे दो अलग अलग यूनिट पे दिया हुआ है तो सेम रेशियो में ले आओ। कैसे, 3 घंटा माने 180 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, तो पहला वाला हो गया 210, ठीक है, और 4 घंटा माने 240, ये दोनों मिनट में है। तो तुम बोलेगा आप मिनट नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है क्योंकि सेम यूनिट हो गया। तो इसको कैसे छोटा करेंगे, 21 माने 210 210 बाई 240। अब काटो, कैसे काटे, 0 तो कट ही जाएगा 10 से, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 7:8, तो रेशियो हो गया 7:8। दिस इज द फाइनल रेशियो। सो 3 घंटा 30 मिनट का रेशियो 4 घंटा के साथ लिखना है तो पहले ही सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल हो सकता है कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जरूर रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते, जैसे 7:8 को 7/8 लिख सकते। तो अगर ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2/3 is to 3/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम तो बोलेंगे इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2/3 3/3, तो बहुत जन बोलते हैं 1/3 काट दो और 2:3 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल बोलते 2/3 3/3, तो 1/3 कॉमन है, 1/3 हटा दो, रॉन्ग हो जाएगा। पहले देख लेते क्या होगा, 2/3 बड़े 2 + 1/3 है ना, 2 + 1/3, 2 के साथ 1/3 ऐड हुआ है तो उससे क्या होगा 7/3, और 3/3 माने 3 + 1/3। ऐसे तो लिखना नहीं है हम लोग को, थोड़ा स्पीड टाइम ये सब भी देखना होगा,
तो ये हो गया 7/3। कैसे? 2 into 3 6 plus 1, I think you know this from your childhood, is to 10/3। अब 3 कॉमन फिगर है वो हटा दो तो हो गया 7:10। लेकिन शुरुआत में हम मिस्टेक कर रहे थे कि 2/3 is to 3/3 को हम बोल रहे थे कि 2:3। ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है तो हटा 1/3 का क्या जरूरत है, लेकिन वैसे नहीं होगा। ये 0.7 कह सकते हो। इसको 0.7 कैसे कहेंगे कि 7/10, 7/10 माने 0.7 लिख सकते हो। जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि दो रेशियो दे दिए, कौन सा बिगर, 2/3 is to 3/3, और एक लिख रहा है 3.6 is to 4.8। माने एक्चुअली जो क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, विच इज बिगर रेशियो, तुम लोग बताओ। ऐसा क्वेश्चन कभी हम लोग देखे नहीं, सीए के अंदर भी नहीं देखे, सीएमए के अंदर भी नहीं देखे, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 2/3 3/3 का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, 3.6 is to 4.8 का जो वैल्यू है रेशियो वाइज, विच इज बिगर। तो हम तुम लोग को सजेस्ट करेंगे 3.6 को नीचे लिखो 4.8, माने वो पॉइंट हटा दो, 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो 36/48। अब कुछ काट दो, सिंप्लीफाई करो। वो दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करें? 12 से काट देते। तो एग्जाम टाइम तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है। जो चीज़ हम लोग घर में ऐसे ऐसे करके कर लेते, तो एग्जाम टाइम में क्या होता है, वो दिमाग में नहीं आ रहा, तो ठीक है 2-2 करके काटेंगे। लेकिन कैलकुलेटर है, सबसे जरूरत है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में देखो 3.6/4.8 करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.6/4.8 तुम्हारा आंसर होगा 0.75 आई थिंक, क्योंकि 3/4 आ रहा था, काट के 12 से 3/4 आ रहा है, कैलकुलेटर बोल रहा है 0.75। तो पॉइंट में लिखने से बहुत फायदा है, क्योंकि 2/3 और 3/3 का जो वैल्यू है, वो वैल्यू से मेरे को 0.7 मिला, और 3.6 बाई रेशियो किए 4.8 के साथ तो 0.75 मिला। तो कुछ कुछ जगह पर्टिकुलरली बुक्स में देखते हैं, मटेरियल में देखते हैं कि वो उन लोग ऐसे नहीं किए, सिंप्लीफाई करते। तो हमारे पास तो कैलकुलेटर है, एग्जाम में क्यों बेकार में ये सब लिखेंगे, लिखने का जगह भी कम होता है, स्पेस कम देते, तो लिखने का जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में देख लेंगे कि इसका वैल्यू 0.7 है और इसका वैल्यू 0.75 है, तो कौन सा बड़ा है? तो सेकेंड वन इज बिगर। 2/3 3/3 और 3.6 4.8 के अंदर कंपेयर करके 4.8 का जो रेशियो है, माने 3.6 के साथ, दैट इज बिगर। सो वी कैन से दिस आंसर, बिकॉज तुम लोग का क्या क्वेश्चन होगा, टाइप क्या है, MCQ माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग को हर ऑप्शन को देखना है। कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में मिस्टेक तो वहां पर ही होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि रेशियो में हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो उल्टा करके भी बोलेंगे कि एक क्लास में 3:2 रेशियो में बॉयज और गर्ल्स, इन ए क्लास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। तो क्या हम समझेंगे कि 3 जन बॉय 2 जन गर्ल है? जरूरी नहीं है, हो सकता है 30 जन बॉय 20 जन गर्ल, हो सकता है 15 जन बॉय 10 जन गर्ल। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे कि एक्चुअल नंबर क्या है, दैट वी कैन नॉट डिसाइड। तो हम लोग नॉर्मली जब मैथमेटिकली सोचते तो क्या बोलते हैं 3x 2x, तो बचपन का एक हैबिट है x पकड़ लो, तो एक्चुअल नंबर को x पकड़ के 3x और 2x लिख लियो, तो ये नंबर मिल गया कि बॉयज 3x है तो गर्ल्स 2x है। ऐसा क्वेश्चन है कि सीए और सीएमए का रेशियो दे दिए, एक क्वेश्चन करते कि इन ए क्लास एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स नहीं बोले, बोले कि नंबर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स इज टू नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स, वो रेशियो है 3:7। अब डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स, डिफरेंस माने सीए और सीएमए का जो स्टूडेंट्स का नंबर का डिफरेंस है, दैट इज योर गिवन है कि 108।
फाइंड सीए स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, मैंने हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ सीए माने नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स। तो 3:7 सीए में सीए स्टूडेंट्स, तो हाउ विल प्रोसीड। बहुत सारा स्कोप तो है, बहुत जन के पास। पहला तुम लोग सजेशन मांगो सर ये ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन देख के आंसर देने का एक हैबिट, ऑप्शन देख के बता देंगे कि क्या हो। आई एम नॉट यूजिंग द ऑप्शन, आई एम यूजिंग द टेक्निक। क्या टेक्निक होगा, 3x अगर सीए में स्टूडेंट्स है, 7x है सीए स्टूडेंट्स। अब दोनों का डिफरेंस कितना देख रहे हैं, माइनस करके 4x। सीए स्टूडेंट्स और सीएमए स्टूडेंट्स का डिफरेंस क्या देख रहे हो, 7x माइनस 3x। 7x माइनस 3x कितना होता है, 4x। वो नंबर कितना दिया हुआ है, 108 लिख सकते हैं, गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला 27 27। तो अब सीए स्टूडेंट्स तो 7x है, तो x तो मिल गया 27। तो सीए स्टूडेंट्स का नंबर होगा 7 इंटू 27 दैट इज 100। देखो तो शायद 189 होगा, 7 7 49 और वो तो 189 सीए स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो जिस तरीके से हम सॉल्व किए दैट इज नॉट कंपल्सरी कि तुमको ये करना है, बट ये थॉट है कि वी हैव टू solve the question by finding the numbers how many are CA and how many are CMA। और भी क्वेश्चंस तो हम लोग को करना पड़ेगा, बट बिफोर डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस I have to discuss one more idea, I can say that is properties। किसका प्रॉपर्टी, रेशियो का प्रॉपर्टीज। I have started the chapter ratio, बेसिकली इस चैप्टर में ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा है। If you see your books, ratio and proportion. So if you watch your own materials, which I am trying to cover, you will find that more questions ratio से ही होता है, proportion से कम होता है। बट प्रॉपर्टीज बोलोगे तो प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी ज्यादा है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बचपन में तुम लोग जरूर थोड़ा बहुत किए थे। आज हम तुम लोग को सीए या सीए में जो भी है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो बताएंगे। पहला प्रॉपर्टी बोलो या रूल बोलो, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है, आई थिंक यू नो। इनवर्स रेशियो डे इज टू नाइट है, तो इनवर्स करेंगे तो नाइट इज टू डे होगा, उल्टा करके बोलना है। तो इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी अगर लिख रहे हैं तो हम लोग का आंसर होगा बी इज टू ए। सो तुम लोग बोलोगे हाँ एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर, जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट में भेज दो, जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट में भेज दो, माने आगे पीछे कर, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, जरूर हो सकता है, कि बोल सकते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है फिर भी, कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ, what is the consequent of inverse ratio of 3:2 या 3:4? consequent of inverse ratio of 3:2, तो क्या होगा, पहले हम लोग उल्टा कर लेंगे, 3:2 को 2:3 बोले, तो 2:3 कर लिए इनवर्स करके। अब एंटीसीडेंट तो 2 है, कॉन्सिक्वेंट 3 है, तो आंसर इज 3। So answer is 3। So this is the topic कि ऐसे करके इनवर्स रेशियो को हम लोग देख सकते हैं। Now coming to the second topic which I will be doing, which we will be discussing actually, compound ratio। compound word बहुत important word है। हम लोग अपना कोर्स में स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स दोनों सेक्शन में कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं। एक वो जगह है जहां कंपाउंड वर्ड बहुत यूज होता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम लोग जानते हैं, बाद में हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, वहां पर भी देखेंगे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अभी ये वर्ड माने दूसरा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर में भी ये आएगा। तो अभी कंपाउंड रेशियो बोल रहे तो उसका मतलब क्या है, बहुत सारा रेशियो को देखना है एक साथ। कंपाउंड रेशियो ऑफ ए इज टू बी, माने एक रेशियो है ए इज टू बी,
C is to D, E is to F एटसेट्रा, माने और भी है, A is to B है, C is to D है, E is to F है। तो जब कंपाउंड करेंगे तो सब एंटीसीडेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस टू सब कॉन्सिक्वेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखेंगे, A बाई बी लिख सकते हैं A is to B को, C बाई D लिख सकते हैं C is to D को, E बाई F लिख सकते हैं E is to F को। तो ये इनटू कर दो, तो कंपाउंड माने सबको मल्टीप्लाई करो। तो ये जो हम तुम लोग को सजेशन दिए कि कंपाउंड माने मल्टीप्लाई, प्लीज रिमेंबर बाद में जब भी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट में ना चैप्टर में कंपाउंड वर्ड यूज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन यूज करो। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ACE डिवाइड कर दिए BDF, तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो एक प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं उन लोग, ऑफ कोर्स दे सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देते, कंपाउंड रेशियो का एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ दे दिए 2:3, 6:35, देन 105:16। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। 3 रेशियो दिए, 3 कहाँ? 2:3, और भी हो सकता है, हम 3 दिए, 6:35, थर्ड वाला 105:16। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 2/3 पहले वाला इंटू 6/35, फिर इंटू 105/16। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब कुछ काटेंगे। सबसे जल्दी मेरे को जो नजर में आ रहा है ना, 35 और 105 नजर में आ गया क्या, ये पूरा काट जाएगा एक बार में 3 से। बट ये नजर में नहीं आया तो पहले 7 से काटेंगे या 5 से काटेंगे, लेकिन हमको ये नजर में आ गया कि ये पूरा एक बार में 3 से काट गया, और उधर भी नीचे 3 है तो वो भी काट गया। तो उधर 2 से 16 काट दिए तो 8, और इधर 2 से काटे तो ऐसे 3 और 4। आई नो दिस इज वेरी childish way of doing. You can do it faster and quicker, but I have done very simplest form में सबको काट के छोटा करके 3/4 लिख लिए, माने तुम्हारा आंसर 3:4 होगा, 3:4 फाइनली होगा। So I hope that you have understood this type of questions. कंपाउंड रेशियो निकालो। अब कंपाउंड रेशियो नहीं बोल, और क्या प्रॉपर्टी है? A:B के साथ A:B कंपेयर कर, कंपाउंड कर, ऐसा बोल सकते नहीं? ऐसे बोलते नहीं है तो क्या बोलते? कोई दूसरा नाम से बोलते। बोल रहे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो मींस A:B कंपाउंडेड विथ A:B। तो कितना बार हो गया? A² हो गया। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B क्या लिखोगे? A के ऊपर 2 माने स्क्वायर इज टू B के ऊपर 2। तो डुप्लीकेट रेशियो माने जिस नंबर को हम लोग बोल रहे हैं डुप्लीकेट करो उसको स्क्वायर करो। तो माने जैसे एक एग्जांपल लेते कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो, 3:5 का डुप्लीकेट क्या है? 3:5। तो डुप्लीकेट करोगे तो 3 को 3 नहीं लिखोगे, 3 को स्क्वायर कर दोगे, 3² 5², चेंज हो जाएगा, 9:25 होगा। तो कोई मेरे को बोले कि 3/5 तो 0.6, कैलकुलेटर में देखोगे 3/5 0.6 है, तो क्या 9/25 0.6 का स्क्वायर होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसको स्क्वायर किए ऊपर को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो इसका मतलब वो नहीं है कि जो इनिशियल वैल्यू था वो स्क्वायर हो जाएगा। माने 3/5 को तुम लिख रहे हो 0.6 और 9/25 को तुम लिखोगे तो वो 0.6 स्क्वायर 36 नहीं होगा। ऐसा तो चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, मैंने थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज अ वे वी हैव टू रिमेंबर को कि वो स्क्वायर कर दो। अब है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट माने 3 बार। हम लोग का सिलेबस में ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, तो क्या होगा? A³ माने एक ऊपर 3 B³। ठीक है ना? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो करने के लिए
3 बार गुना करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल तो आई थिंक यू कैन डू, यू कैन टेक 2:5 का, अच्छा 2:3 का लेते, 2:3 का वो डुप्लीकेट जैसा था, ट्रिप्लीकेट क्या होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट होगा 2³ 2³ माने 8, 3³ माने 27, तो आंसर होगा 8:27। दिस इज योर आंसर ट्रिप्लीकेट का। अब ये जो है इसमें सब डुप्लीकेट वर्ड भी है, सब, these are very basic ideas. Sub duplicate, the word sub means root, sub duplicate ratio of A is to B, sub duplicate ratio of A is to B, तो कैसे होगा, क्या होगा, रूट A, कैलकुलेटर में रूट है, is to रूट B। अब किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो टू दी पावर हाफ लिख के करना पड़ेगा। माने अगर अलजेब्रा से लिखोगे a के ऊपर हाफ लिखने से रूट होता है a टू दी पावर हाफ, और b के ऊपर हाफ लिखने से b का रूट होता है, तो a टू दी पावर हाफ बाई b टू दी पावर हाफ। बट वी हैव कैलकुलेटर, वी कैन यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होगा कि फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो, एग्जाम्पल के हिसाब से फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 49:16, तो तुमको क्या करना होगा, 49 का रूट निकालना है, तो 49 का रूट कैलकुलेट करोगे, 16 का रूट निकालना है, तो इससे क्या होगा 7:4 आए। Therefore we are having, हम लोग के मन में ये तो मिल गया आंसर कि 7 और 4 होगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 49:16। मतलब अगर उल्टा करके देखेंगे 7:4 का डुप्लीकेट रेशियो 49:16 है, माने उसको स्क्वायर करने से आए। अब एक मन में सवाल आ सकता है कि अगर रूट नहीं हुआ तो, सब नंबर का तो रूट नहीं होता है। जैसे बोले कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 24, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 24 इज टू मानो 18, तो क्या होगा देखते, रूट 24 कैलकुलेटर से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इज टू रूट 18, तो ये कैलकुलेटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो छोटा कर सकते हैं, रूट 24 को 6:4 लिख सकते, ज्यादा छोटा नहीं होगा, बहुत फायदा नहीं होगा, 18 रहने से ज्यादा छोटा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये 24 को 6:4 लिख सकते। क्यों, 2:12 भी तो 24 होता है ना, इसलिए किए कि 4x² नंबर है जिसका रूट होता है, इसलिए अलग कर लिए। और इधर 18 को लिख सकते, सरा वे है 9:2 लिख सकते ना। क्यों 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 इज ए स्क्वायर नंबर, 9 माने 3² और 4 माने 2²। तो अब ये जब निकाले तो वो 2 बाहर आ गया, 6:4 का 2 बाहर आ गया, अंदर में 6 रह गया, और उधर 3 बाहर आ गया, रूट 2 रह गया। तो कुछ काट वाट के कर सकते, थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा। 2/√6 को 3√2 से डिवाइड करते, तो √6 क्या है, √6 6 माने 3:2 और नीचे 3 है। देखो ये हम हार्ड नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहे कि ये टफ हो जा रहा है, लेकिन कुछ तो होगा। 3 को हम लिखेंगे √3 × √3, तो एक 3 कट ही जाएगा, कट ही जाएगा, मतलब 3 × √2 है, तो √2 तो कट गया, √2 कटा ऊपर नीचे। अब √3 भी कटेगा, कटेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर में √3 एक है, 2√3, और नीचे 3 माने √3 × √3। मैंने अगर लिख के दिखाएंगे तो ये होगा, ऊपर में है तुम्हारा 2√3 और नीचे √3 × √3 दिखाने के लिए कट गया, तो ऊपर में 2 नीचे √3। देखो तो सही किए कि नहीं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर होगा 2:√3। क्वेश्चन था सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 24:18, तो उसका आंसर हम क्या किए एक बार चेक कर लेते हैं। 24 का रूट, 18 का रूट,
24 का रूट माने 6 इंटू 4 2√6 और 18 का रूट 3√2। अब वो दोनों ऊपर नीचे कर दिए तो ऊपर में 2 है तो नीचे √6 का 2 कट गया क्योंकि √6 माने 3 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2 करके √3 इंटू √2 करके √2 काट दिया तो √3 एक ऊपर में बचा है, नीचे खाली 3 बचा। तो ऐसे करके बहुत जन इंडिसेस करते ना, है हम लोग का कोर्स में है इंडिसेस, हम इंडिसेस अप्लाई नहीं किए, खाली वो रूट को लिख के कर दिए। तो इसका आंसर 2√3। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। ऐसे क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे देंगे, तुम लोग को सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल के ऐसे करना है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये रूट करके कर रहा है, तो सब डुप्लीकेट जब है और एक रूल है सब ट्रिप्लीकेट, क्योंकि ट्रिप्लीकेट का ऑपोजिट सब ट्रिप्लीकेट, वो था सब डुप्लीकेट। अब हम लोग देखेंगे सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी रूल्स क्या होगा। रूल क्या है, प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। पिछला क्वेश्चन तो हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेटर में देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का बटन है, क्यूब रूट का बटन नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेटर में क्यूब रूट नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम लोग वही पुराना कॉन्सेप्ट से ही क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि क्यूब रूट बोलेगा, कैसे बोलेगा, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ये रेशियो होगा, ऊपर में एक वर्ड मिस होगी, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, 2 नंबर दे दिए, थोड़ा बड़ा नंबर है, 1728 is to 729, बिग बिग नंबर्स। तो कैसे करेंगे, छोटा नंबर से तो कर ही सकते, छोटा नंबर तो क्यूब रूट हो जाता है, 4 क्यूब रूट नहीं होगा, लेकिन 8 का क्यूब रूट 2 है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 की 8 है, तो क्यूब रूट लेंगे तो वो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। लेकिन 1728 को कैसे करोगे, मेरा किया हुआ है पहले, इसलिए हम जल्दी बता दिए कि 12 इंटू 12 इंटू 12, कैलकुलेटर में देखो 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 करो, आई थिंक इट इज 1728 है ना। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 का मतलब 12 3 बार, तो क्यूब रूट करोगे 1728 का तो क्या होगा 12 होगा, 3 बार 12 है इंटू करके, तो क्यूब रूट करने से 12 होता है। असल में हम लोग ये करते हैं 12 क्यूब टू दी पावर 1/3, तो 3 कट जाएगा 12 होगा। ये डिस्कशन हम तुम लोग को इंडिसेस कराएंगे तो कर देंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला बात। अब 729, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729, तो 729 का मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9, तो इसका मतलब है इसका आंसर 9 है। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या था, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1728 is to 729, तो हम लोग का आंसर थोड़ा बड़ा नंबर दे। अगर ये क्वेश्चन देना चाहते तो थोड़ा सा बिगर नंबर देंगे, जिसको स्मॉल करके सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा 12/9, कहां से 12 आया, 1728 को क्यूब रूट करके, क्यूब रूट माने वो नंबर निकाले जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728, वैसे ही 729 का क्यूब रूट 9 है। कुछ कटेगा, कॉमन फैक्टर है 12 का और 9 का, क्या है 3 से कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वी आर वांटिंग टू गिव सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड आंसर विल बी 4/3, that is answer is 4:3. So this is sub duplicate ratio. So what I have seen कि duplicate ratio, sub duplicate ratio, triplicate ratio, these things we have learned, we have seen. तो ये जो जितना भी डिस्कशन किए शुरू से, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज था। तुम लोग एक बार अगर देख लोगे कि हम डेफिनेशन बताया रेशियो का, कि रेशियो शुरू से एक बार देख लो कि रेशियो इज ए, शुरू से हम लोग क्या बोले, रेशियो शुरू में बताए थे कि वो 2 नंबर का कंपैरिजन, दो क्वांटिटी का, सेम यूनिट सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के बारे में बोले, फिर हमें दिखाए कि 3 टाइम्स होगा तो वो x/3, तो 3 मीन्स 3/1, ग्रेटर रेशियो, स्मॉलर रेशियो एंड इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो ये कह सकते हैं।
इक्वल इक्वल बोलने से रेशियो और रिजल्ट। फिर दिखाए कि यूनिट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर फ्रैक्शन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके रेशियो में ले आएंगे। फिर हम एक प्रॉब्लम कराए, उसमें एक्स पकड़ ली। बहुत जन एक्स नहीं पकड़ते, ऐसे ही कर लेते, ऑप्शन से भी हो जाते। आई नो दैट यू कैन डू। तो आवर टारगेट विल बी इन बोथ द एग्जाम्स, our main target will be to do faster but correctly। फास्ट करने का चक्कर में रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेट करने का हैबिट रखो। सीए स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम है, तुम लोग को ना राफ पेज नहीं दिया जाता, क्वेश्चन पेपर देंगे और एक लास्ट में पेज देते, उसी में राफ करना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए वही क्वेश्चन पेपर के बगल में ही थोड़ा बहुत कर लो, या थोड़ा सा मेंटली करो, कैलकुलेटर में करो, that we'll learn। then I have started to discuss the properties inverse। then हम बताए कि वो compound ratio, फिर डुप्लीकेट रेशियो, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो उसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। हाँ, और एक पॉइंट ये भूल गए थे, कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो एक वर्ड है, जो कॉन्टिन्यूड रेशियो, कॉन्टिन्यूड रेशियो मीन्स ए इज टू बी इज टू सी। तो जैसे थोड़ा देर पहले हम बोले थे ए इज टू बी है, वैसे ही कॉन्टिन्यूड रेशियो में ए इज टू बी इज टू सी लिखना पड़ता है। तो कैसे ये दिखाओगे, जैसे 3:4:5 हो गया कॉन्टिन्यूड रेशियो 3, 4, 5। बट एक क्वेश्चन देख रहे थे, प्रोबेबली हम ये सीएमए मैथ में देख रहे थे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशियो, फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशियो of 2:3 एंड 4:, तुम्हारा था वो 5, 4:7, 2:3 एंड 4:7, ये ऐसा क्वेश्चन एक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो 4 है, 2:3 एंड 4:7, माने 2:3, 4:7 तो अलग है। कंटिन्यूट करोगे तो 3 और 4 को सेम करना है, हम लोग ये किए बचपन में। 2:3 माने 2/3 और 4:7 माने 4/7। ऐसा कुछ करते हैं कि वो जो बीच में नंबर है 3 और उसके नीचे है 4 सेम हो जाए। कैसे, 3 के साथ अगर 4 इंटू करेंगे तो वो 2 के साथ भी 4 इंटू करना होगा, तो नीचे 3 के साथ, सॉरी 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या किए, 2:3 को हम लिख लिए 2/3। अब 3 नीचे जब रेशियो में लिख रहा है 4:7, और पार्टनरशिप में हम लोग देखें, 2 पार्टनर रेशियो में है और एक पार्टनर का रेशियो दे दिए, कॉमन करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो गया, 8/12 और ये है 12/21। अब 12 कंटिन्यू हो रहा है, 12 कॉमन हो गया, तो रेशियो क्या होगा कंटिन्यूड रेशियो में, 8:12:21। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि 2:3, 4:7 का कंटिन्यूड रेशियो फॉर्म में क्या लिखना होगा। तो आंसर होगा 8:12:21। अगर सिंपलेस्ट कर सकते हो तो कर देना, कि कॉमन फैक्टर है तीनों में, 8, 12 और 21 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमको यही आंसर रखना होगा। ऐसा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1:2, एक क्वेश्चन देख रहे थे कि 3:1, 1/3:2, 1/8:1/6, इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा। 1:3, 1:8, मैंने 1:2 नहीं, 1/3, 1/8 और 1/6, इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या लिखोगे। ठीक है ना, हम लोग देख रही है 1/3, तो तुम बोलो पॉइंट में लिख लीजिए, नहीं पॉइंट में मत लिखो, तो और कोई रास्ता है, तीनों को सेम कुछ करना होगा, नीचे रख के नहीं, नीचे नहीं रखेंगे। तो एक काम करते 386 लॉन्ग मेथड से करते। लॉन्ग मेथड माने ये जानते हैं, डिवीजन मेथड, बचपन में हम लोग करते थे एलसीएम एचसीएफ। तो वो तीनों को डिवाइड कर नहीं सकते, लेकिन 3 और 6 को डिवाइड कर रहा है 3, 3 से करते 1, 8, 2। अब 2 से काटते, बहुत पुराना मेथड है, हम लोग बहुत बार किए। तो क्या आया, 3:2:4। तो इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, 3:2:4।
तो कितना हुआ 24। ये जो 24 है, ये 24 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसा रहेगा ना 1/3:1/8:1/6, हम लोग बाद में देखेंगे कि 3 आदमी 3 पर्सन पार्टनरशिप में बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, एक जन 1/3 की, एक जन 1/8 की, एक जन 1/6 की, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग पहले होल नंबर कर लेंगे। रेशियो को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबको 24 से मल्टीप्लाई कर। 24 कहाँ से आया, लोएस्ट कॉमन नंबर, देख के भी निकाल सकते थे, हम थोड़ा करके दिखाए। तो 24 नीचे 3, फिर अगला वाला, माने सेम बहुत सारा रूल्स लिखा हुआ है कि रेशियो को अगर कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो रेशियो सेम ही रहता है। माने अगर रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही रहेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है, सबका रेशियो सेम रहेगा। अगर कुछ काटोगे 24/3 क्या होगा 8, फिर 24/8 क्या होगा 3, और 24/6 तो 4। तो रेशियो क्या हो गया, शुरू में था 1/3, 1/8, 1/6, अब क्या हो गया 8, 3, 4 हो जाएगा। हम लोग को ना बाद में बहुत सारा चैप्टर्स करना है, तुम लोग तो स्टैट्स जानते हो, स्टैट्स में रेशियो आ जाएगा, वो सब मीन मीडियन मोड वर्ड सुने, इसका रेशियो SDMD ये सब तो हम लोग थोड़ा थोड़ा किए थे, हल्का हल्का नॉलेज है स्टैट्स का। अगर नहीं है तो ठीक है, तो आ जाएगा, तो वहां पर भी ये रेशियो वर्ड यूज होगा। तो जब एक देख रहे थे, एक जगह लिखा हुआ था, शायद स्टैटिस्टिक्स में ही है कि 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू, ये बाद में भी आएगा 6z, ये इशू बाद में भी आएगा, हम लोग करते करते ये देखेंगे। देन x इज टू y इज टू z क्या है। तो हम ये क्वेश्चन जब भी किसी को करते हैं, एक कॉमन आंसर बोलते हैं सब कि 4:5:6। जब भी हम ऐसे देते भाई 4x 5y 6z इक्वल, तो एक्स वाई जेड का रेशियो बोलो, तो सब बोल देते हैं बहुत ईजी है 4:5:6। नो, नहीं होगा, उसको पहले सेम नंबर से डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करेंगे, 4, 5, 6 का कॉमन फैक्टर माने कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 5, 6 का है 60। सोच के देखो 4 × 5 6, वो पुराना मेथड से करोगे तो 4, 5, 6, 2 से काटोगे 2, 5 और 3, 60 आया। ऐसे करके देखने का टाइम नहीं है और मूड भी नहीं है, तुम्हारे मन में आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो जल्दी 4 × 5 × 6 करो, 120 आ रहा है, तो 120 से ही डिवाइड कर दो तब भी होगा, बट बाद में टाइम थोड़ा और लगेगा। अभी ये 60 है तीनों का कॉमन फैक्टर एलसीएम, तो सबको 60 से डिवाइड कर दो, सबको 4x/60, 5y/60, 6z/60। तो कितना आया काट के, x के नीचे आया 15, y के नीचे आया 12 और z के नीचे आया 10। तो x और y का z का रेशियो है, XYZ का रेशियो है 15:12:10, और छोटा नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूड रेशियो के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन किए कि कॉन्टिन्यूड रेशियो ऐसा है जिसमें हम लोग उन नंबर को, पहले वाला देखे थे 1/3, 1/8, 1/6, तो ऊपर में सेम नंबर ले आए और उसको सिंप्लीफाई करके रेशियो लिख दिए। और इधर XYZ तो 3 लेटर है, उसको रेशियो में लिखने के लिए सामने वाला जो नंबर है उसको पहले होल नंबर में डिनोमिनेटर में ले आए, तो जो नंबर आया वही है रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो का बहुत बेसिक, बाद में ना रेशियो बोल के कोई चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारा चैप्टर में रेशियो है, हम लोग को रेशियो के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना ही होगा। अब एक क्वेश्चन करते, क्या क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलता है कि इफ x इज टू y, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर रहे हैं। नाउ आई एम एंटरिंग सम एग्जांपल्स। मोर और लेस रेशियो में इससे ज्यादा नॉलेज माने कॉन्सेप्ट्स का जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल्स में चलते, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ, फाइंड x² y प्लस y² x इज टू x³ प्लस y, x³ प्लस y³। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो मैथमेटिकली करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसका मैथ्स था वो तो मैथ्स के हिसाब से सोचेंगे, उतना नहीं चाहिए। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एक
सिंपल काम कर सकते हैं, x को 3 ले लो और y को 4 ले लो। क्यों? x/y दिया हुआ है, x/y माने x/y इज इक्वल टू 3/4 है ना। तो ऐसे ले लो, x को 3 और y को 4 बैठा दो। कहाँ? जो निकालना है, क्या निकालना है? x² y प्लस y² x, मैंने x की जगह कितना बैठाओगे? 3, y की जगह क्या बैठाओगे? 4 बैठाओ। तो बैठाएंगे तो x² y प्लस y² x, पहले हम पुट कर रहे हैं, x² y माने 3² इंटू 4 प्लस y² x माने 4² इंटू 3, कितना आ रहा है? 3² माने 9, 9 इंटू 4 36, 4² माने 16 इंटू 3 48, तो 36 प्लस 48 कितना आया? 84। अब दूसरे वाला देखो, x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ होगा तुम्हारा, निकाल के देखते, x³ मतलब वो है, x³ का वैल्यू क्या है? x³ का वैल्यू है, निकालो, x³ का वैल्यू मतलब x³ का वैल्यू है, सिर्फ x को क्यूब कर रहे हो 3³ और y का क्यूब करोगे 4³, तो 27 प्लस 64 91। तो क्वेश्चन को देख लिए, x/y है, दिया हुआ है 3/4, अब x² y प्लस y² x का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। इतना लेंदी मेथड में नहीं करना है, लेकिन तुम लोग को जस्ट ठीक से करने के लिए ये दिखा कि कैसे कैलकुलेट करो, तो ठीक से करो। बेसिकली मैथ्स में थोड़ा केयरफुलनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेशियो क्या होगा? 84/91। अब थोड़ा खोजो, क्या खोजेंगे? कोई कॉमन नंबर है? 7, ऐसे तो लग रहा है नहीं है, लेकिन 7 है। 7 12 जार, इसको तो टेबल से याद करना पड़ेगा, नहीं खोजते रहो, थोड़ा हो जाएगा। 7 से काटेगा 12 और वो 13, तो आंसर होगा 12:13। दिस इज योर रेशियो। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तुम लोग बोलोगे ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है? नहीं, आ नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मली देखे है कि बुक्स में ये सब क्वेश्चंस है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ चलो और एक क्वेश्चन देखते, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी, आई एम डूइंग सम एग्जांपल्स जो हमको बुक से ही मिल रहा है, तुम लोग घर में जाके जरूर देखोगे। व्हाट मस्ट बी subtracted from two positive numbers, integers करते, two positive integers which are in the ratio क्या दे दिए? रेशियो का वैल्यू दे दिए 49:43। so that they will become in the ratio 15:13। तो चलो करके देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द वर्ड आई हैव मिस्ड हियर, मैंने दोनों में से सेम नंबर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि रेशियो 15:13 हो जाए। तो पहले एक काम करते हैं, पहला नंबर को 49x लिखते हैं, x पकड़ते हैं तो इजी पड़ता है, बट ये एग्जाम में जल्दी करने के लिए हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी फिलहाल 49x हो गया पहला नंबर, तो दूसरा नंबर होगा 43x। ये x कहाँ से आया? हम x को एज्यूम कर लिए। x पकड़ के करने का जो आदत है, जो x पकड़ के करते वो ठीक है, लेकिन कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग। देखते 49x से माइनस y किए, माने y इज द सब्ट्रैक्टेड नंबर। तुमको निकालना क्या है? y निकालना है जो तुम सब्ट्रैक्ट किए, माने 49x से क्या माइनस किए कि y।
तो 43x से भी y माइनस किए, क्योंकि y है वो नंबर जो माइनस करना है। अब क्या आएगा रेशियो 15/30। और एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते, ये अगर x को नहीं लेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा? होगा। हम तुम लोग को जस्ट जनरली दिखा दे रहे, बाद में x को नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा सबसे बड़ा बात, हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे। तुम लोग को हम ये बोलेंगे कि 4 ऑप्शन है ABCD, तो ऑप्शन को यूज करोगे, दैट विल बी ए वेरी गुड हेल्प फॉर अस कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होगा। अभी करके देखते। तो तुम लोग जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 उधर मल्टीप्लाई होगा, 15 इधर मल्टीप्लाई होगा, माने ऊपर में 49x के साथ माइनस y के साथ 13 मल्टीप्लाई करो, और इधर 43x माइनस y के साथ 15 माइनस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। देखो तो 49 इंटू 13 क्या होगा? 600 आई थिंक 37 होगा। देखो तो आई थिंक 637, थैंक यू, माइनस 13y। हाँ थैंक्स। अब वो 43 के साथ अगर हम लोग 15 माइनस मल्टीप्लाई करते तो 645 माइनस 15y आ गया। अब क्या करेंगे ना, x को एक तरफ कर देंगे, y को अलग साइड में ले जाएंगे। तुम बोलोगे क्या सर x/y निकालना है? हमको y निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना चाहिए। What must be subtracted from two positive numbers या integers which is in the ratio ये। तो हम x ले लिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था, x लेके चलते फिर हम लोग देखेंगे। तो ये देखेंगे अब क्या हो रहा है। इधर ले आएंगे y को, तो 15y माइनस 13y, 15y को उधर से इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया। 645x माइनस 637x, 2y आ गया इधर, तो इधर आ गया हमारा 8x, तो y आ गया 4x। तो आंसर क्या 4x होगा? x लेने का जरूरत नहीं है। तो लिए क्यों? हम एक जनरल नंबर लिए, हमको विच नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बोले तो हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर आएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट होगा 4। तुम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को दिखाओ, माने x को शुरू से ही अगर 4 ले लेते, देखो तुम लोग 49 माइनस 4 करो तो आंसर 4 हो गया। तो x कहां से आ गया? x हम लोग ले लिए जनरल रूल के हिसाब से, जनरल रूल के हिसाब से हम लिए, x लेने का जरूरत नहीं है। x को 1 लेके 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 49 माइनस 4 क्या होता है? 45। 43 माइनस 4 क्या होता है? 39। 4 ऑप्शन रहेगा ना, 4 तो रहेगा ऑप्शन ए में या बी में या सी में। तो अगर 49 से ऑप्शन से 4 माइनस करते, इतना नहीं करते, तो 49 माइनस 4 हो गया 45, 43 माइनस 4 हो गया 39। तो 45/39 कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, क्या रहेगा 15/13। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला कि विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मैंने यहाँ पर बोलना चाहिए था विच मिनिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये क्वेश्चन आया था इसलिए हम करा रहे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है। क्वेश्चन में क्या कमी है? which minimum number should be subtracted from two positive numbers integers whose ratio is 49:43 so that they will become in the ratio 15:13। तो हम आंसर में देख रहे हैं 4x माइनस करना चाहिए, तो x तो नहीं मालूम, 4 माइनस करो, 8 माइनस करो, 12 माइनस करो, सबका आंसर 15:13 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को तो नहीं मालूम x क्या है, तो इसलिए बेस्ट मिनिमम नंबर हम लोग वो ऑप्शन से बैठा के करेंगे। कौन सा ऑप्शन माइनस करोगे कि वो 49 से माइनस करो, 4 माइनस करने से 45 और 43 माइनस 4 करने से 39। तुम लोग को हम बोलेंगे टू बी कम फैमिलियर, थोड़ा ये हो जाओ किसके साथ? ABCD के साथ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन से ही रहेगा। तो ABCD यूज करके देखो कौन सा ऑप्शन इज द बेस्ट। जो ऑप्शन सबसे अच्छा है उसको लो। मानो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है, मान लो इसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है,
4, 8, 6 और समथिंग एल्स। तो कौन सा लेंगे? 4 भी है, 8 भी है, 8 से भी होगा, 4 से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बेस्ट है 4, सिंपलेस्ट को, स्मॉलेस्ट को ले लेना। ठीक है, तो ये आंसर होगा, तो ऐसे कर लेना। तो और कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग ये चैप्टर में देखते हैं, बहुत सारा वेरियस टाइप्स। जैसे एक तो है वो मिल्क एंड वाटर, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, वो भी है। बट सीए के अंदर एंड सीएमए के अंदर, दोनों के अंदर हम लोग एक चीज देखते हैं कि उन लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन रखते हैं। इनकम, चलो इनकम का एक क्वेश्चन याद आया, रेशियो ऑफ इनकम of 2 persons is 4:3. If both saves rupees 5,000, 5,000 रुपया दोनों सेव कर रहे हैं, then the ratio of their expenditure is equal to दिया हुआ है 7:5. Find their income. ये भी ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन पहले एक बार देख लेते। नॉर्मल मेथड, 2 आदमी हैं, उसका रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो दिया है 4:3. तो यू कैन टेल वन थिंग, पहला आदमी का अगर इनकम 4x, दूसरा आदमी का इनकम 3x ले लेते हैं, x पकड़ के चलेंगे तो 3x हो गया दूसरा आदमी का इनकम। पहला आदमी कितना रुपया सेव किए? 5,000, तो 4x माइनस 5,000, और सेकेंड आदमी वही 5,000 माइनस 5,000, दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से कितना होगा? 7/5। तो इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा वो कि तुम्हारा x का वैल्यू क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस माने 4x इंटू 5, पहले ये लिख लेते हैं, 5 से गुना किए, और इधर 3x माइनस 5,000 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 20x माइनस 25,000 इज इक्वल टू 21x माइनस 35,000। एनीबॉडी एनी क्वेरीज? शुरू से देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पहला इंफॉर्मेशन है कि दोनों का इनकम दे दिए 4:3, एक जन सेव कर रहा है 5,000, एक जन सेव, दोनों का सेविंग्स है 5,000। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि एक्सपेंडिचर अगर है रेशियो 7:5, तो इनकम का रेशियो क्या है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशन चैप्टर में भी हो सकता है। तो सॉल्व करो, x को इधर ले आओ, माने 20x माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 35,000 प्लस 25,000, इधर ले आया ना, ट्रांसपोज की, तो साइड में इधर उधर करने से तो साइन चेंज होगा। माने हम लोग का ये आ गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10,000। इतना लॉन्ग करके लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग जब सॉल्व करेंगे घर में, कॉपी लो और एक एक करके क्वेश्चन हम होमवर्क देते, तुम लोग वो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को कम स्पेस में का, अलसी तुम्हारा कॉपी देखेंगे, तुम लोग का कॉपी चेक कर देंगे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हो तो मना करेंगे, कम लिख के सॉल्व कर। तो हम तो बहुत लिख रहे हैं, वो तो तुम लोग को समझा रहे हैं, इसलिए तुम लोग का आंसर अब आ गया, नहीं आया, अब x का वैल्यू आया, तो इनकम क्या होगा? इनकम होगा, पहला आदमी का इनकम था 4x, तो 4,000 माने 40,000 सॉरी, और सेकेंड आदमी का 3x है ना, 30,000 है ना, क्या था? 3x था, तो इनकम का वैल्यू हो गया 4,000 रुपीज एंड 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच वी कैन टैकल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन
का रेशियो के बारे में जितना भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं उसमें तो एक ही टाइप देख रहे हैं, तब से हम बहुत एक्स यूज कर रहे हैं। हम लोग को एक्स यूज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले जब प्रैक्टिस करना चाहते हो, और हम लोग बहुत दिन बाद मैथ्स, बहुत जन है यहाँ पर जिसका मैथ्स पहले नहीं किया हुआ या किया हुआ है तो बहुत पहले किया हुआ, तो एक बार हैबिट ले आओ कि ये मैथ्स जो कर रहे हैं वो जल्दी हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहे देखो, एक्स अर्न्स माने मिस्टर एक्स अर्न्स ₹700 in 3 hours. 3 hours. And Y earns rupees 500 in 4 hours. क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई का जो इनकम है उसका रेशियो निकाल। तो तू इनकम कैसे करेंगे, इनकम तो है 700, 3 घंटा में इनकम किए, अर्न किए। कंडीशन है कि सेम यूनिट पे आना चाहिए। पहला आदमी किए 700 रुपया लेकिन 3 घंटा में, और दूसरा आदमी किए 500 रुपया 4 घंटा में, अलग हो गया। तो सेम टाइम में ले आओ। तो हम बोलेंगे एक्स और वाई का इनकम का रेशियो करना है, एक्स इनकम और वाई इनकम माने वाई का इनकम रेशियो कर रहे हैं। तो 700/3 माने 1 घंटा में 700 रुपया, 3 घंटा में जो किए डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई 500/4। तो क्या होगा, 4 जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा, 700/3 जो है नीचे तो 500/4 है, तो डिवाइड करते तो उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 4/500। तो कटेंगे, 0 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 28/15। तो आंसर आ गया तुम्हारा 28:15। ये तो टाइम लगा, थोड़ा बहुत हम दिखाए लिखे। एक चीज याद रखो, इनकम, मेरा इनकम और तुम्हारा इनकम, मेरा इनकम 10 घंटा में हुआ, तुम्हारा इनकम मानो 8 घंटा में हो, तो उल्टा कर दो, तुम्हारा टाइम मेरे साथ मल्टीप्लाई करो, मेरा टाइम तुम्हारे साथ मल्टीप्लाई करो, फिर रेशियो कर दो। और एक बार, 2 आदमी का इनकम का रेशियो करना चाहते तो टाइम अलग है, तो इनकम के साथ एक्स का इनकम वाई का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो शुरू में हम लोग अगर वही करते इतना नहीं करना पड़ता, एक्स का इनकम 700 रुपये लेकिन वाई का टाइम 400, 4 घंटा से, तो 700 इंटू 4, सीधा अगर करते शॉर्टकट में, ये सब नहीं करते, 700 इंटू 4 कर लें, लेकिन वो 4 तो वाई का टाइम है, एक्स का इनकम टोटल इनकम वाई का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, अब वाई का इनकम 500 एक्स का टाइम के साथ मल्टीप्लाई, देखो काट के तो सेम ही आएगा। सो ये बहुत एक पुराना आइडिया है कि जब 2 आदमी का इनकम का रेशियो निकालना है, इसका टाइम और उसका टाइम अलग है, तो एक्स का इनकम के साथ वाई का टाइम, अब वाई का इनकम के साथ एक्स का टाइम इंटू करके रेशियो करो, आंसर आ जाए। ऐसे भी है ना, वो एक पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है, तो ये एक एक जंप में इतना मीटर जाते हैं, और वो आदमी एक एक जंप में तो 3 जंप पे उतर जाते, तो वैसे कर देना। 2 अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर। आई विल शो यू दैट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बुक में है, ये क्वेश्चन बुक में है माने मटेरियल में है, वो चोर और पुलिस का क्वेश्चन नहीं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो, प्रोपोर्शन नहीं, रेशियो का क्वेश्चन बहुत वैरायटी हो सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग फेस करते हैं। मेन आइडिया तुम लोग को रखना है कि रेशियो में जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग को बेसिकली रेशियो निकालना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होगा। तो आई होप दैट तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया सबको रेशियो। अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में, थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में बता। आज होमवर्क देंगे, होमवर्क आज रहेगा मेरा, वो खाली रेशियो का रहेगा, तुम लोग थोड़ा रेशियो के ऊपर करोगे।
लेकिन प्रोपोर्शन के साथ रेशियो का एक बड़ा कनेक्शन है, बिग कनेक्शन। तो प्रोपोर्शन रेशियो खत्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है, वैरायटी प्रॉब्लम्स है, उसको टैकल करना है। बचपन में हम लोग बेसिकली लोअर क्लासेस में अलजेब्रा करते थे रेशियो का, यहाँ मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है। तो प्रोपोर्शन थोड़ा सा आइडिया, हल्का सा नॉलेज ले। नॉलेज क्यों लेंगे? क्योंकि रेशियो के साथ प्रोपोर्शन का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज विल बी प्रोपोर्शन, माने दो रेशियो को अगर इक्वल कर देंगे, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज मीन्स इज implies proportion, माने A is to B is equal to C is to D। ठीक, क्या लिख दिए? A by B लिख सकते हैं इज इक्वल टू C by D, यही है प्रोपोर्शन। A by B is equal to C by D, this is your proportion। how we'll call? A को बोलते फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को बोलते सेकेंड प्रोपोर्शन, C को बोलते थर्ड प्रोपोर्शन और D को बोलते फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ABCD ये चार जो फिगर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, they are considered as in proportional। तो A is to B is equal to C is to D बताने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी ऑर्डर में बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में इन लोग लिख रहे कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, क्वेश्चन देखो ऐसे दे रहे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 एंड 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, 2, 3 एंड 8। तो तुमको निकालना क्या है? जस्ट नॉलेज के लिए आज ये डिस्कशन चालू किए कि रेशियो के साथ प्रोपोर्शन का कनेक्शन क्या है। रेशियो देख रहा है तो उसी के साथ दिया हुआ है प्रोपोर्शन। 2:3 माने 2,3 माने 2:3। फर्स्ट प्रोपोर्शन 2, सेकेंड प्रोपोर्शन 3, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 8, फोर्थ प्रोपोर्शन तो नहीं जानते, चलो x ले लेते, तो वो x है, तो दे आर इक्वल। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2:3 इज इक्वल टू 4:x, x माने फोर्थ प्रोपोर्शन जो निकालना है, निकल जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 8/x, निकल जाएगा ऐसे 2/3 इज इक्वल टू 8/x। मतलब हम तो मैथमेटिकल कॉमन मैथमेटिकल आइडिया से कर रहे हैं। 2x इज इक्वल टू 24, तो x होगा 12। पर तुम लोग थोड़ा सोच के देखो, हम तो बहुत टाइम वेस्ट किए। क्या टाइम वेस्ट किए? 2, 3 और 8 को दे दिए, बोले कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल। सोच के देखो, 2 हो 3 है, 2 के बाद 3 है, तो 8, 2 को 4 गुना कर दी, 2 को 4 टाइम्स करने से 8 है, तो 3 को 4 गुना करो, कितना है? तो आंसर 12 होगा, है ना। हम लोग जो सोच के किए एक्स बेक्स पकड़ के, ऐसे करने का जरूरत नहीं। 2 को 4 टाइम्स करने से 8 है, 2/3 इज इक्वल टू 8/x, तो 2 को 4 टाइम्स कर दी, तो 3 को भी 4 टाइम्स कर दो, तो 12 हो जाएगा। इसलिए इसमें कंडीशन दिया हुआ है, बुक्स में देते कि एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मिडिल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, माने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज a इंटू डी, ये रूल है, ABCD है, a इंटू डी ऑलवेज b इंटू सी होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये बहुत यूजफुल रूल है। 4 नंबर दे दिए कि आर दे इन प्रोपोर्शन, आर दे इन प्रोपोर्शन, तो पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, मिडिल में 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर इक्वल है तो दे आर इन प्रोपोर्शन। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी देखे। सो दिस इज प्रोपोर्शन। तो हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में हल्का सा नॉलेज ले लिए। हल्का सा इसलिए बोल रहे हैं, नॉर्मली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत कम आता है सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत कम। जितना भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं मैक्सिमम रेशियो का है, मैक्सिमम। बट वी शुड नॉट बी माने कैजुअल कि हाँ नहीं आता है तो नहीं आएगा, करके तो जाएंगे पूरा। इसमें और एक पॉइंट है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड
तो कॉन्टिन्यूड रेशियो तो बताए थे, प्रोपोर्शन में भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, माने ये सब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन क्या होगा? ए बाई बी माने एज टू बी is equal to b by c. That means a is to b should be b is to c. तो पिछला टाइम में हम लोग देखे थे ए बी सी डी, कितना नंबर था? 4। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 है, तो ए बी सी ये 3 नंबर को हम लोग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में डालेंगे तो मिडिल में जो नंबर है उसको 2 बार लिखेंगे। क्या क्या नाम देंगे? ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सब पूछते हैं कि फाइंड, बी का नाम है सेकेंड प्रोपोर्शन नहीं कहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3 फिगर दे दिए प्रोपोर्शन में है, माने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, 4 फिगर नहीं है 3 फिगर, तो बी 2 बार आएगा, माने मिडिल फिगर 2 बार आएगा, तो इसका नाम है मीन प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? जो बीच में है, और सी को बोलते थर्ड प्रोपोर्शन। सो नॉर्मली प्रोपोर्शन बोलने से ए बी सी डी 4 फिगर लगेगा, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलने से 3 फिगर लगेगा। पहला वाला होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड वाला 2 बार लिखते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, उसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, और थर्ड वाला होगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो उन लोग पूछेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे थे, जस्ट एग्जाम्पल, माने रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में हम एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और बोलेंगे कि भाई हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस तो हम लोग को करना है, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है। खाली प्रोपोर्शन में कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग देखेंगे बाद में, कम पूछते। जैसे बोले कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 16, जस्ट a minute, ये 9 एंड 16, और एक फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। तो सर 2 ही दिए, थर्ड वाला कहाँ है? वही तो निकालना है। किसको निकालना है? ए बी सी का ए और सी दे दी, मीन माने बी निकालना, तो हमको निकालना है 9 बाई बी, बी ले ले इज इक्वल टू बी बाई 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहा है, 9 इंटू 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b हो गया रूट ओवर 144 आएगा। कैलकुलेटर है हमारे सामने, लेकिन तुम लोग तो ऐसे ही कर दोगे, क्योंकि 9 का रूट 3 है, 16 का रूट 4 है, ऐसे ही 12 होगा, और नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो 144 का रूट 12 होगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9 और 16 के बीच में जो आएगा वो कौन सा नंबर है, अगर वो लोग कॉन्टिन्यूड में है। तो ऐसे करके पूछ सकता है कि मीन प्रोपोर्शन निकाल। तो एक बात याद रखो, मीन प्रोपोर्शन का रूल क्या है? मीन प्रोपोर्शन का रूल है रूट ओवर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स। हम एक्सट्रीम्स लिखते हैं, एक्सट्रीम्स माने 9 और 16 दो साइड में है, तो उसका प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे, इनटू करेंगे, फिर रूट कर देंगे, तो जो आएगा तो वो मीन प्रोपोर्शन होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये आइडिया है ना कि रूट करते तो प्लस माइनस होता है ना, बचपन में हम लोग किए, रूट डालते तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमको प्लस माइनस लिखना है। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस नहीं है तो डोंट ट्राई, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस है तो यू कैन थिंक। तो इससे सवाल आ गया, एक में प्लस दिया हुआ है, एक में माइनस दिया हुआ है, एक में प्लस माइनस दिया हुआ है, और एक में 9 ऑफ दिस दिया हुआ, तो हम प्लस माइनस में जाएंगे। माने जो पुराना पिछला वाला क्वेश्चन किया अभी 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? ऑप्शन ए में मानो 12 है, 12, ऑप्शन बी में -12 है, ऑप्शन सी में +-12 है, एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली हम तो +-12 में जाएंगे, बट नॉर्मली दे यूज्ड टू आस्क पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के साथ रेशियो का डिफरेंस कुछ नहीं है, रेशियो को थोड़ा एक्सटेंड करके प्रोपोर्शन में ले आते,
तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है वेरिएशन बोल के टॉपिक CMA में है, CMA वेरिएशन, ये दोनों के साथ लिंक्ड है। बट हम लोग का CA का कोर्स में जिसका CA ये नहीं है, तो आई विल डिस्कस आहिस्ता आहिस्ता, हम तुम लोग को बताएंगे। अभी हम कॉमन टॉपिक के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो क्या टॉपिक है? रेशियो के ऊपर हम आज जोर दिए। प्रोपोर्शन का नॉलेज क्या है ये बताए, तो रेशियो के बारे में जितना भी बताए, तुम लोग अगर अपना अपना मैथ खोलोगे तो CA का मैथ में जो क्वेश्चन है वो हम अपना मैथ में डालते हैं, वो मेरा क्वेश्चन में हम डाल देते हैं। CA का जो क्वेश्चंस आता है, जो पेपर्स हम लोग देते स्कैनर में मिलता है, वो सब क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट करके वो सॉल्व करेंगे। उसमें भी बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। CMA का क्वेश्चन भी है, वो 2 मार्क्स का होता है। यू नो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन CMA एंड CA। CA पेपर होगा 100 क्वेश्चंस और CMA का होगा 50 क्वेश्चंस। CA स्टूडेंट्स का 100 क्वेश्चंस आंसर करना है 2 घंटा में। CMA स्टूडेंट्स को 50 क्वेश्चन करना है घंटे के बारे में, बिकॉज इकोनॉमिक्स और मैथ्स एक साथ 2 घंटा। CMA स्टूडेंट्स को दोनों एक साथ देना पड़ता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। CA स्टूडेंट्स को खाली मैथ्स देना पड़ेगा 2 घंटा, और वो 100 क्वेश्चन, एक मार्क्स का। CMA स्टूडेंट्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। CMA स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। एक क्वेश्चन गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या बोलते, तुक्का मारते ना, तो ट्राई मार दिए। लेकिन CA स्टूडेंट्स को सोच के आंसर देना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाएगा तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। सो वी शुड बी केयरफुल। तो आई थिंक वट एवर आई हैव डिस्कस्ड वी हैव अंडरस्टूड। किसी को कुछ क्वेश्चंस अभी नजर में आया? अभी तो जस्ट स्टार्ट किए। आई कुड हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर्स, बट आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने एकदम शुरू से। ना तुम लोग का किताब अगर खोलोगे तो पहला चैप्टर ये रेशियो, फिर प्रोपोर्शन, ऐसे चलता। तो हम आज एकदम बेसिक स्टार्ट किए, चैप्टर चूज किए, रेशियो एंड थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, तो आई कैन स्टॉप और हम तुम लोग के साथ थोड़ा बात कर लेंगे। तो थोड़ा इंडिविजुअल